In each of the following, give the justification of the construction also. Okay. So actually in these type of question, you have to do three things actually. Diagram, steps, and the last one is justification. जब ये तीनों करोगे जब पूरे नंबर बोलेंगे. अगर ये लिखा है justification तो देना है. अगर justification नहीं लिखा है तो बस ये दोनों चीज. These are really important. Okay. So किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं वो देख लेते हैं. अच्छा, draw a line segment of this, divide into the ratio. We will do that. First of all एक concept समझो. How we divide a line segment to particular ratios. मान लो मैंने ये line segment बनाई. मैंने कहा you have to divide this into 3:2. Okay. Okay, let's say 2:3 for now. 2:3. Okay. इसको 2:3 में बांटना है. So what you do, there is an algorithm or a method you can say for doing that. Let me go full screen. You make an acute angle. Acute angle means less than 90 डिग्री. इससे बनाएंगे और एक ऐसे रे बनाएंगे. नीचे ऊपर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या बनना चाहिए? एक्यूट एंगल. नाउ इन दोनों को काउंट करो. 2 + 3 कितना होता है? 5. So what you will do, you will take a compass. I don't have a compass right now, trying my best without the compass. And you open that compass. Suppose I have this compass over here. कैसा दिखता है? थोड़ा ऐसा से दिखता है, I guess. Right. Kind of a compass. So उसको इतना खोलो कि वो फिर वो फिक्स्ड ही रहे. मतलब ये वाले पॉइंट को फिर तुम यहाँ रखोगे और इसको काटते चले जाओ. कितना काटोगे? 1, 2, इक्वल रखना है. 3, 4 and 5. 5 मिनट्स काटोगे. ठीक है, बिकॉज टोटल कितना आया था? 5 आया था. अब 2:3 में बांटना है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल जॉइन अ लाइन. यहां से एक लाइन को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट. ठीक है. अच्छा, अब 2 पे तुम्हें ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर देना है. 2 पे यू हैव टू मेक एन इक्वल एंगल विद दिस गाय. जो एंगल यहाँ पे है वो ये एंगल यहाँ पे 2 पे बनना चाहिए. वो कैसे बनेगा देखो, बहुत ध्यान से समझना. आई होप विदाउट कंपास भी सामने आ जाए. तुम क्या करोगे, अपने कंपास का ये वाला पॉइंट यहाँ पे रखोगे और इसको यहाँ तक ओपन करोगे. ठीक है. फिर इसको ऐसे के ऐसे यहीं पे उठा के ले आओगे. ठीक है. कहाँ पे उठा के ले आओगे? यहाँ पे उठा के ले आओगे. ठीक है. सो इसको देखोगे तो ये कितना ओपन हो रहा है यहाँ से? ये इतना यहाँ से कट हो रहा है. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक देखोगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे रखोगे, ये कट हो रहा है यहाँ पे ऐसे. जब इसको ज्वाइन करोगे this way, so you will get the equal angle is this one. तो इक्वल एंगल बनाना चाहिए. कैसे बनाते हैं? जैसे यहाँ पे कुछ है, पहले यहाँ से यहाँ तक नाप लिया कंपास खोल के, कितना आ रहा है ये पूरा का पूरा. उसको फिर यहाँ से यहाँ कट लगा दिया. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ नापा, कितना आ रहा है, फिर इसको यहाँ से यहाँ कट लगा दिया. तो इससे ये इक्वल एंगल बन जाएगा. तो अब जो ये लाइन ज्वाइन करोगे इसके पैरेलल होगी एग्जैक्ट. तो ये जो बनेगा ये तो 2:1, 2 तुम देख सकते, 2 और ये 3 रेशियो में होगा. 2:3 में बट गया. ये सामने आया? ऐसा ना? हाँ भैया. सो ये इक्वल एंगल कटने वाला इंपॉर्टेंट है. पहले यहाँ से यहाँ तक कंपास खोला. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक कट लगा दिया, ज्वाइन कर दिया. यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियोज. अब इसको फिर हमने जस्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन भी करना होता है, वो भी समझा देता हूँ यहीं पे. देखो स्टेप्स तो लिख ही देंगे. जस्टिफिकेशन कैसे होता है? जस्टिफिकेशन ऐसा होता है कि मान लो, इफ यू रिमेंबर द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आल्सो, ये मान लो ऐसे पॉइंट्स है. ठीक है. यू कैन सी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल. अच्छा, तुम्हारे बुक में स्ट्रिक्टली ऐसे है इसलिए चलो ऐसे लिखते हैं. फिर कहोगे सर बुक के तरीके से बताओ. सो बुक के तरीके से समझा देते हैं. बुक में स्पेशली ऐसे नाम लिख रखे हैं. ये इसको A बोल देते हैं वो लोग, इसको A1, ये A2, ये A3, A4, ये A5. इसको कुछ भी नाम दे दे. इस वाले पॉइंट को B, इस वाले को C. So you can say that angle A, A2 or B is equal to angle A, A5, C, right? Angle A, A2, B is equal to angle this, which are corresponding angles. Corresponding, और corresponding angle equal होते हैं तो मतलब ये लाइन पैरेलल है. A to B किसके पैरेलल है? A to 5 के. अगर ऐसा होता है, if remember, अगर ऐसा होता है तो क्या होता है फिर रेशियो corresponding साइड्स का बराबर होता है. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद हो तो. So A2 over A, what? You can either take the whole or you can take the partial one as well. Okay? दोनों क्योंकि उसकी कोरेलरी होती है. फिर रिमेंबर, ये बराबर होगा किसके?
ये बराबर होगा ए बी ओवर बी सी के। ये हमें वेरीफाई करना है कि 2:3 ही होगा, ठीक है। अब वो कैसे वेरीफाई होगा, और हमें पता है बाय कंस्ट्रक्शन कि A2 A5 ये कितने पार्ट्स में है, देखो ये A2 2 है और ये 3 है बाय कंस्ट्रक्शन, सो ये 2/3 है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर है, तो दिस इंप्लाइज AB ओवर BC इज 2:3 एंड दैट्स हेंस वेरीफाइड। ये सामने आया कैसे वेरीफाई किया। ओके अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक स्केल से लाइन सेगमेंट बनाना 7.6 सेंटीमीटर की, मान लो ए बी बोल दिया। अच्छा साथ के साथ स्टेप्स भी लिख लेते हैं, ठीक है, साथ के साथ स्टेप्स भी लिख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे स्टेप्स भी लिखता जाऊंगा। पहला स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे कंस्ट्रक्शन करता जाऊंगा, राइट। सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट बनानी है, कितनी लेंथ की, 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की। तो हमने बनाई 7.6 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट। सपोज दिस इज ए बी, 7.6 सेंटीमीटर। सेकेंड स्टेप, इफ यू रिमेंबर, एक रे बनाते हैं, एक्यूट एंगल जो बना रही होती है। सपोज लेट्स कॉल दैट रे एज AX, ओके, वट एवर यू लाइक टू कॉल इट। इस रे को AX बोल देते हैं मान लो, ठीक है। तो सेकेंड step is draw any ray AX making an acute angle with AB। अगर एक बार देख लोगे स्टेप फिर सारे क्लियर हो जाएंगे, सबके स्टेप सिमिलर होते हैं, तो ये हमने कर लिया। अच्छा अगला स्टेप क्या होता है, कितने रेशियो में बांटना है इसे बताओ। What ratio we have to divide it? देखो भाई क्वेश्चन में कितने रेशियो में बांटना है, 5:8। 5:8। तो कितने टोटल पॉइंट्स इस पे मार्क करूंगा मैं, ये 5। आर यू श्योर 5 मार्क करूंगा। ऐसे करा था मैंने, यहाँ पे 2 और 3 को ऐड किया था टोटल पॉइंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और 8 को ऐड करूँ कितने पॉइंट्स आएंगे, 13। तो फिर वी विल राइट मार्क 13 पॉइंट्स, नेमली A1 सबस्क्रिप्ट में ऐसे करके, A2, ठीक है, A3 एंड सो ऑन ओके। सो ऐसा करते हैं, फिर हम इसमें मार्क करते हैं 13 पॉइंट्स। मान लो ये वाला पॉइंट, ये विदाउट पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो 13 पॉइंट्स इक्वली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पॉइंट मार्क कर लिए। और इस तरीके से मार्क करें कि सच दैट, यहाँ पे लिखना सच दैट कि सारे पॉइंट्स क्या हैं, बराबर है, राइट। A1 is equal to A1 A2 is equal to A2 A3, सारी लेंथ्स बराबर है, मतलब इक्वल खोल रखा है हमने सबको, है ना। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 11 12 and 13। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत सबसे पहले। नहीं भैया। अगला स्टेप है, फिर रिमेंबर, इसमें भी मैंने किया था, पीछे वाले इसको ज्वाइन कर दो, राइट। उससे वो पूरा का पूरा 13 इसका बन जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ज्वाइन दीज गाइस अप, B एंड दिस। सो ये 13 पार्ट्स का तो बन गया, वो अलग बात है, हम 5:8 में, लेकिन अभी 13 पार्ट्स का तो बना वो पूरी लाइन सेगमेंट। ओके सो व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप, लेट्स राइट नेक्स्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप, join B A and 13 is in subscript। यहाँ पे subscript में नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, A13। ओके ये हमने कर लिया।
अब इफ यू रिमेंबर हमें इक्वल एंगल बनाना होता था, ठीक है, इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल कैसे बनाते थे, यहाँ पे जाओ, ये देखो ये कितना खोला है उतना ही खोलो, मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजर करो कितना खोला है तुमने, कंपास को खोलो उतना, फिर कहाँ आ जाओ, कितने पे चाहिए 5:8, तो मतलब यहाँ पे आ जाओ। सो यहाँ पे खोलोगे, इतना यहाँ पे कट लगेगा कोई सा, जब यहाँ से खोलोगे तो उसके बाद यहाँ से देखोगे तो इतना, ये इतना खोलना है, तो यहाँ से खोलोगे तो इतना कर लेगा। तो जब इसको ज्वाइन कर दोगे तो लाइन जो ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल आने की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दे तुमने, ये कंसेप्ट यूज कर रहे हो। सो ये सामने आया कैसे करा मैंने, यस हाँ भैया। ठीक है। सो लास्ट स्टेप, द फिफ्थ स्टेप, सिंस we want the ratio as 5:8 through point A5, we draw a line parallel to A13, parallel to A13B by making this angle क्या, angle A5, let's call it C is equal to angle A13B, ये दोनों बराबर मान लीजिए, ठीक है। सो ये एंगल इक्वल हो गए। सो इस वजह से लास्ट स्टेप में ये लिख सकते, दस AC ratio CB is what is 5:8 and we are done। अभी तक हमारे स्टेप्स लिख लिया, ड्राइंग हो गई, जस्टिफिकेशन रह गई है। पहले इतना सामने आया, देखो विदाउट कंपास आई एम ट्राइंग। हाँ भैया। ओके गुड। ये वाला कंसेप्ट मेन है, एंगल इक्वल करना। अगर नहीं आया तो मैं वैसे करके भी दिखा दूंगा लेटर ऑन। अब ये समझो जस्टिफिकेशन मेन जो है। अब जस्टिफिकेशन बिल्कुल इसके इधर करता हूँ। तीन चीज करनी होती है, स्टेप्स, डायग्राम एंड जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में हम बीपीटी का यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये से थेल्स थ्योरम, सेम चीज, same thing। So let's draw a line to differentiate it. And here we go for justification. Now in the justification, what we do, first of all, you can observe that we have made something equal. What? We have made the angles equal, since angle A5C is equal to angle A30, बिल्कुल पहले वाले की तरह जो एग्जाम्पल लिया था, are equal, they which are corresponding angles, therefore A5C is parallel to A13B, right? So ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। अगर एक ट्राइंगल में ये दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये दोनों सेम रेशियो में बढ़ते हैं, राइट, दिस बाय दिस। सो आई विल से कि A5 over A5 A13 is equal to AC over BC, right? Basic proportionality theorem, similarity triangle. Now we know that by construction we know that, क्योंकि हमने इक्वल पार्ट्स में बांटा था, we know कि A5 over A5 A13 is nothing but 5:8, ये 5 है और ये 8 है। Therefore AC over BC जो इसी चीज के इक्वल है must be equal to 5/8, hence justified। Yes, clear हुआ justification? हाँ भैया। ना इसमें एक छोटा सा पार्ट और है, कह रहे हैं कि मेजर द टू पार्ट्स, दोनों पार्ट को मेजर करो। तो स्केल से और कंपास से यू कैन मेजर दिस, ओके। इसको मेजर करोगे तो अराउंड 2.9 आएगा, और इसको मेजर करोगे तो अराउंड 4.7 और 4.8 आएगा, ठीक है। यू कैन चेक योर रेशियोज, 5:8 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन डू दिस क्वेश्चन। अब बताओ, पहला क्वेश्चन परफेक्टली क्लियर है? हाँ भैया। ओके गुड। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। लेट्स कम टू द सेकेंड वन नाउ, ओके।
आवाज आ रही है? यस। आ रही है भैया। ठीक है। अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी वॉइस के साथ क्योंकि मेरा हेडफोन चार्ज नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ठीक है, हम ये वाला करेंगे। ठीक है, तो हमने लाइन सेगमेंट को बांटना सीख लिया। अब ऐसे ही हमें ट्राइंगल बनाना और सीखना है कि ट्राइंगल कैसे बनता है। ओके, सो बिफोर कमिंग अप विद द ट्राइंगल, let us see if we have another example to do. उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुमको। NCERT constructions was it? अरे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल के एग्जाम्पल है, तो ट्राइंगल के एग्जाम्पल है इनके पास, तो वैसे एग्जाम्पल ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। We can now move on to the triangle one then instead of doing that one. देखो ट्राइंगल वाले कैसे करते हैं। Construct a triangle with sides this, this and this. Then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. देखो इस चीज को हम स्केल फैक्टर कहते हैं कि बड़ा होगा छोटा होगा ट्राइंगल क्या होगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो 2/3 है, तो लेस देन 1 होगा। जब भी लेस देन 1 होगा मतलब जो बड़ा जो नया ट्राइंगल बनेगा वो छोटा बनेगा पहले वाले से, ओरिजिनल वाले से। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे 7/5 है तो ग्रेटर देन 1 है, तो बड़ा जो ट्राइंगल अब आएगा वो बड़ा आएगा। दैट्स हाउ वी प्रेडिक्ट यूजिंग द स्केल फैक्टर। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 5, तो पहले मैं एक साइड बना देता हूं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, सपोज 4 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दो ए बी बी सी, व्हाटएवर यू लाइक टू कॉल। अब 5 सेंटीमीटर क्या करो, कंपास खोलो। यू हैव टू यूज द कंपास एज मच एज यू कैन, दैट विल बी बेटर। ओके, द टीचर विल बी हैप्पी विद यू। सो 5 सेंटीमीटर खोलो कंपास को पूरा को, ठीक है, स्केल पे ले जाके, और एक कट लगा दो यहाँ। फिर 6 सेंटीमीटर खोलो, इधर पे रखो और एक ये कट लगा दो। फिर इसको जब ज्वाइन करोगे यू विल गेट द ट्राइंगल जो गिवन है, अभी जो बनाया नहीं हमने, जो गिवन है एक्चुअली। सो दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नाउ हमें एक ट्राइंगल सिमिलर बनाना है इसके। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, फिर से वही स्टेप्स तो लिखना ही लिखना है, तो यहाँ पे स्टेप्स लिख लेते हैं साथ साथ कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहला स्टेप, ड्रॉ बेस BC or whatever you call it of side. You can take any base if you want. Okay, there is no 5 का भी ले सकते हैं, 6 का भी। Second step, with B as center, B को सेंटर पे रखा था हमने कंपास के, एंड उसको कितना खोला था, 5 सेंटीमीटर रेडियस। कितना खोला उसका मतलब वो रेडियस है उसका, राइट। ड्रॉ एन आर्क, ये जो कट्टा से लगता है इसको हम कहते हैं आर्क। ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद विद, देखो बोर्ड में इसके नंबर होते हैं ये स्टेप्स के, विद C as सेंटर and 6 centimeters radius as radius, draw an arc। तो यहाँ पे तुमने आर्क बना दी 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि वो कट करेंगे एक दूसरे को। थर्ड स्टेप, लेट, इसको कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, लेट अस नेम इट एज ए। लेट A be the point where the two arcs intersect, right। उसके आगे join AB and AC।
ये तो हमने गिवन बनाया है अभी। यस, ये सामने आया यहाँ तक। हाँ भैया। अब हम कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में करने जा रहे हैं, जो हम करते आ रहे हैं वही। पहले एक एक्यूट यहाँ से बनाएंगे। हमें किस रेशियो में बांटना है, पहले क्वेश्चन वो तो देख लें। हमें बांटना है 2:3 में। सो 2:3 माइंड में रखेंगे, 2:3 में बांटना है। सो आई विल टेक लाइन यहाँ से एक्यूट एंगल बनाते हुए, लेट अस सपोज इस bx। सो कितने पार्ट्स में बांटूंगा इस लाइन को, बताओ। यस, मेरे भाई 5, 2 + 3 5। So I will take a compass here, 1 2 3 4 and 5। अब इसके बाद क्या स्टेप होने वाला है, गैस करो क्या कर सकते हैं आप। बेट ज्वाइन करना है सी को। अब यहाँ पे एक गलती कर दी हमने कि यहाँ पे हमें 2:3 में बांटना है। ओके, यू डोंट हैव टू लाइक टेक 5 ओवर हियर। तुम्हें 5 नहीं बनाना, तुम्हें ये 3 पे चाहिए, ठीक है, और एक 2 पे चाहिए अंदर, ठीक है। 5 का कोई फायदा ही नहीं है, जैसे पहले लाइन से में बांट रहे थे वैसे नहीं करना होगा इसको, मतलब कि इसको डिफरेंट तरीके से करा जाएगा। इफ आई जस्ट अनडू दैट, तो इसमें एक्चुअली तुम्हें कितने पार्ट से बांटना होगा इसे, सोचो जरा नीचे वाली लाइन को। 3 पार्ट्स में बांटना होगा। इंस्टेड ऑफ एडिंग देम, नाउ व्हाट यू विल डू, you will you will mark the points as 3, 1 2 and 3। why is that, क्योंकि देखो जो ये वाली साइड है वो 3 की होनी है, राइट। पहले क्या होता था, पहले पूरी लाइन सेगमेंट में हमें ऐसे हिस्से चाहिए होते थे। अब कोई हिस्से विस्से नहीं है, रेशियो नहीं है, पार्ट में, मतलब कि ये 3 है, इसके छोटा वाला 2 होने वाला है। आर यू गेटिंग इट, यस और नो। हाँ भैया। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हो गया, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। Okay, let's call it B1, B2 and B3। So now let's write the steps along। steps भी लिख लेते हैं साथ के साथ। तो याद रहे सिमिलर वाले में ऐड नहीं करना होता, सिमिलर वाले में जो बड़ा वाला है उसको बनाना है तुम्हें, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप, ड्रॉ एनी रे bx making an acute angle with BC। ओके, ये हो गया। फिफ्थ स्टेप, mark how many points this time, 3 points, 3 points। जो भी ग्रेटर होगा उतने पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, सिमिलर वाले टाइप में। 3 पॉइंट्स A1 8 ओ नॉट A1 B1 B1 B2 and B3 such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स के होने चाहिए। इक्वल में तुम्हें खोलना है कंपास, ठीक है। अगला स्टेप व्हाट वी डिड, वी जॉइंड B3C। हमेशा एंड वाले पॉइंट को ज्वाइन करते थे, राइट। सो जॉइन B3C, that was the next step। अब ज्वाइन कर लिया, इफ रिमेंबर हम इक्वल एंगल बनाते थे, वो कैसे करेंगे, यहाँ से कंपास लेंगे, देखेंगे कितना खुला हुआ है ये, ठीक है। उतना ही फिर हम इसको पहले इसको ऐसे बना दिया, फिर नापेंगे इसको कितना नापा, ठीक है, यहीं से तो इसको भी इतना काट देंगे, फिर यहाँ से खोलेंगे कितना आ रहा है ये, इसको भी काट देंगे ऐसे। तो ये जो लाइन आएगी इसके पैरेलल आएगी ऐसे। let's call it something, let's call it C dash, C तो C dash। so now what you will do, let's write the step। seventh step, draw a line, let's see, join करवा दिया, draw a line through B2 पैरेलल, वही स्टेप जैसे पहले करा था, पैरेलल टू B3C to intersect BC at C dash, right, at C dash।
सो ये हो गया। और ये पैरेलल कैसे बनाया, इक्वल एंगल करके हमने, रिमेंबर। अच्छा, अब ये तो ट्राइंगल नहीं बना, ये तो बस ये वाली साइड कट गई है, ठीक है, ये वाली साइड, ये 2 पार्ट है 3 पार्ट में। अब बाकी कैसे काटेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। क्या करोगे, यहाँ से देखो ये कितना खुला हुआ है, ठीक है, इसको भी इतना ही खोल दो कंपास से मेजर करके, कितना कट बन रहा है खोल के कंपास से। फिर यहाँ से देखो कितना कट रहा है, तो यहाँ से भी इतना ही काट दो, फिर इसको ज्वाइन करो ऐसे, तो ये लाइन अब इसके पैरेलल आ जाएगी, ये लाइन अब इसके पैरेलल आ जाएगी। सो लेट्स कॉल इट ए डैश, ए डैश। सो व्हाट यू विल से, you will say draw a line parallel, just a second, किसके पैरेलल जा रही है, AC के। draw a line from C dash parallel to AC, right, intersecting at, intersecting what, intersecting which side, AB, I guess, right, intersecting AB at A dash. AB at A dash. So, अब तुम ऑटोमेटिकली देखोगे ये जो ट्राइंगल नया वाला है ये 2:3 में बढ़ चुका है, ठीक है। ये जो नया ट्राइंगल, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर टू शो यू। ये जो ट्राइंगल आया है बच्चे, ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा 2:3 वाला ट्राइंगल, मतलब इसके 2/3 है इस बड़े वाले ट्राइंगल। यस, इज दैट क्लियर, बताओ भाई जब ये आगे करेंगे। ओके, नाउ हाउ वी जस्टिफाई, दैट्स द थिंग। ओके, हमें इसे जस्टिफाई कैसे करना, देखो जस्टिफिकेशन। कहाँ पे है स्पेस, अब मेरे को ये भी तो चाहिए, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ justification. Okay, just give me a minute. हाँ भाई, कहाँ थे, जस्टिफिकेशन पे। जस्टिफिकेशन बहुत इजी है। पहले इसमें यहाँ पे क्या था, ये सी डैश था ना, तो ये जो था ये वाला पार्ट तो में आता है कि बी सी डैश अपॉन ओवर बी सी जो है हमारा क्या होना है, 2/3 होने वाला है, राइट। ये जो है हमारा बी B2 ओवर B3 इक्वल टू क्या होने वाला है, बी सी डैश ओवर बी सी, ये हमारा 2/3 होने वाला है, राइट। बाय कंस्ट्रक्शन यू कैन से, और यू कैन से द सेम थिंग कि भाई हमने एंगल इक्वल बनाया बीपीटी से, ये इसके पैरेलल है तो ये इक्वली बटेगा 2/3 में, कोरोलरी को यूज करके 2/3 में हो गया, ठीक है। तो एक साइड का रेशियो आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी देखो, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्राइंगल ए बी सी में, तो अगर इसमें देखोगे तो एंगल बी कॉमन है, कॉमन है। एंगल ए सी डैश बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से देख सकते हो, राइट, कंस्ट्रक्शन से करा है तुमने। सो बाय ए इफ यू रिमेंबर दैट रूल, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते तो कॉर्सपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता था, ए डैश सी डैश ओवर ए सी, सबका रेशियो बराबर होता था। अभी हमें पता है कि इसका 2/3 है, बाइसेक्टिंग बाय लाइन सेगमेंट से पता है 2/3 है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज सिंस यू कैन से सिंस BC डैश ओवर BC, यही तो प्रूव करना कि सारे 2/3 आ रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल के, ये प्रूव हो गया। Yes, is that clear? Because it's complicated, I know to explain over the virtual board, but trying my best. So this is done. I'm not going to complicate you further. So तुम लोग, तुम्हारा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन you can try. नहीं, बस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 2 फिर से कर लेना, ठीक है? Then we will try this one. कल भी तुम्हारी क्लास होगी, ठीक है? कि 29 से 30 मतलब 1 तक मैं शायद हो नहीं, ठीक है? चलो, let's see you next class.